श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी साधकों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे। देखिए, जब आप साधना आरंभ करते हैं, जप आरंभ करते हैं, तो आपको अभी जप में रुचि नहीं, आपको आनंद नहीं प्राप्त हुआ, तो हो सकता है आपको जैसा पहले अभ्यास था उससे आपका अभ्यास कमज़ोर होने लगा है। लेकिन आप ध्यान से ये बात सोचिए, ये जो संसारिक हमारी इच्छा पूर्ति की कामनाएं बनी हुई हैं, ये भजन के रंग को कम कर देती। हम इस बात को लेकर हमेशा भय में रहते हैं कि लौकिक कामनाओं की पूर्ति, लौकिक कामनाओं का हमारा जीवन निर्वाह हमारा भजन से क्यों नहीं हो रहा। आप समझें, लौकिक कामनाएं परमार्थिक में चलने वाले की स्वतः ही पूर्ण होने लगती हैं। आप अगर भक्ति कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक श्रद्धा से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो लौकिक कामनाएं सभी स्वतः अपने आप पूर्ण होने लगती हैं। आप धैर्य धारण करें। देखिए कि सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो उजाला का उनका मेन कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ में हमें बहुत कुछ मिलता है। और आप देखें, जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि से आप भोजन तो पकाते हैं, साथ में अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, जो गर्मी है, अग्नि से जो रोशनी है, ये स्वतः प्राप्त होती है। ऐसे ही जब आप पुष्प भगवान को अर्पित करने के लिए चुनते हैं, तो पुष्प की सुगंध, ज्यों ही आप पुष्प चुनते हैं, पुष्प की कोमलता जो हाथों को स्पर्श करती है, पुष्प को देखने में जो हृदय में प्रसन्नता आती है, ये सब स्वतः पुष्प के साथ मिलता है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति बहुत ही सुंदर है, भगवान का भजन बहुत ही दिव्य है। उसका ऐसा प्रभाव है कि जगत की इस लौकिक कामनाएं आपको स्वतः अपने हाथ मिलने लगेंगी। आपको कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करने होगा। आप थोड़ा भजन बढ़ाएं, भजन थोड़ा आपका कंठ तक उतरे, कंठ से फिर हृदय में, हृदय से फिर नाभि तक स्वतः चला जाएगा। ज्यों ही भजन आपका कंठ में उतरेगा, जिह्वा से नीचे जाएगा, त्यों ही साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है। अभी आप वाचिक पर लगे रहे, वाचिक में जब तक आपको तृप्ति ना हो जाए, स्वतः ही भजन आपका ना चलने लगे, तब तक मैंने कई बार कहा आपको दृढ़ता से अभ्यास करते रहना है। देखिए, भगवान सबको सहज रूप से प्राप्त हैं, सबके हृदय में। ये बहुत बड़ा भगवान का उपकार है, जो भगवान हर जीव को स्वतः पहले से सबको एक एक अंश में प्राप्त हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी करुणा है। लेकिन बात ये है कि भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। नाम जब आप बार बार कर रहे हैं, तो वही प्रभु जाग जाते हैं, हृदय खेलने लगते हैं इसी हृदय में। बार बार आप उन्हें पुकार रहे हैं, बार बार आप उनको जगा रहे हैं। आप इस रहस्य को समझें। भजन का अर्थ होता है कि हमारा प्रभु के चरणों का चिंतन बनने लगे। खास बात आप समझ लीजिए, भजन का उद्देश्य ही यही होता है। सब काम चिंतन से बनना है। आप अभी अगर भय का चिंतन करने लग जाएं आंख बंद करके, तो आपको भय लगने लगेगा। आप देखना, कभी भी आप अंधकार में, रात्रि में कहीं अकेले हों और आप भय की बातें
सोचने लगे, भय में तन्मय होने लगे, तो तुरंत ही आपको डर लगने लग जाएगा, कितने बड़े ही साधक आप क्यों ना हो। एक बार तो आपको भय लगेगा ही। क्यों? क्योंकि आपका भय का चिंतन हो गया, आप काम का चिंतन करने लग जाए, आपको काम व्याप जाएगा। आप क्रोध का चिंतन करने लग जाएं, आपको क्रोध व्याप जाएगा, और आप कोई सुंदर प्रभु की झांकी, कोई दिव्य किसी संत का भाव, किसी मंदिर का भाव, किसी पवित्र तीर्थ का भाव, या अपने किसी जप के अनुभव का भाव आप हृदय में ले आए, तो आप देखिए हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, शांत हो जाता है, भक्ति में उत्साह बढ़ जाता है। ये ऐसे ही जो जीव प्रभु का चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। इस बात को हमें समझना होगा। हम जिसका भी चिंतन करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि, वैसे ही मन चलने लगता है, वैसा ही हमारा रक्त संचार होने लगता है, धीरे धीरे वही क्रियाएं होने लगती, धीरे धीरे आसपास का वही माहौल होने लगता है, सब कुछ वही हो जाता है जैसा व्यक्ति का चिंतन होता है। और चिंतन आएगा नाम से ही, और नाम जब अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप प्रभु से मदद मांगें। प्रभु से मदद भी मांगी जाती है प्रार्थना से। आप उनसे प्रार्थना मांगे कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हालांकि प्रभु की शरण में होने का जीव का कर्तव्य है, लेकिन अगर जीव कोई प्रभु से मदद मांगता है तो प्रभु मदद करते हैं। आप ध्यान रखना हमारी बात, मदद मांगनी ही पड़ेगी, प्रभु तभी मदद करते हैं। प्रभु किसी पर जोर दबाव नहीं करते कि तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें ये दूंगा। अपने को वो पुजवाते नहीं हैं, वो किसी भी जीव को बंधन में नहीं डालते। बंधन में डालना, अपना आज्ञा पालन कराना, ये आसुरी संपदा होती है। प्रभु तो संतों के भी संत हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, सबको उन्होंने स्वतंत्र छोड़ रखा है। किसी भक्त पर कोई जोर दबाव नहीं देते, नहीं तो इस मन को प्रभु 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं। ये हमारा जो मन बिगड़ा हुआ है 2 मिनट नहीं लगेगा, प्रभु इस मन को बिल्कुल समाधि में 1 मिनट में आपकी समाधि लग जाएगी अगर भगवान चाहें। लेकिन उन्होंने इसको स्वतंत्र रखा है, हर जीव को उन्होंने स्वतंत्र रखा है। हमको करना होगा, जब जीव उनसे मदद मांगता है, रो के पुकारता है प्रभु हमारी मदद कीजिए, मैं भजन करना चाहता हूँ, तो वो हृदय में बैठे वो उसके भाव को देख लेते हैं, फिर अनायास ही आपको भजन में सिद्धि मिलने लगेगी। थोड़े से प्रयास में आपका बहुत अच्छा भजन होने लगेगा। इन बातों को आप समझें और भजन में लगें, अधिक से अधिक भजन में लगें और नाम जब पकड़ें, वाचिक नाम जब पकड़ें। इस बात को मान लो, मैंने कई बार कहा, बिल्कुल आप रोज़ अभ्यास कीजिए, समय को व्यर्थ ना कीजिए। रोज़ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह हमारा शरीर क्षीण हो रहा है, हमारे शरीर प्रतिफल जा रहा है, हमारे शरीर में नए नए विकार उत्पन्न हो रहे हैं, ये संसार बिल्कुल प्रतिक्षण बदल रहा है। इतने सूक्ष्म से जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बदलती है तो वो इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें इन आँखों से दिखाई ही नहीं देती। इसी प्रकार प्रभु का नाम जब आप कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ काल के बाद आपको दिखाई पड़ेगा। फिर आप रोने लगें कि मेरा कितना अच्छा समय था जो मैं भजन में लग गया, मैं पहले से भजन में क्यों न लगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान का भजन करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।